करेंसी नोट में कैद बापू को हम मुक्त कराना चाहते हैं। बापू की भावना, सोच मानवीय है, सचिंत है, चाहे पर्यावरण से जुड़ी हो, सामाजिक उत्थान से, गांव-गांव से जुड़ी हो, छोटे से छोटे इंसान से जुड़ी हो। इनकी हर एक चेष्टा मीनिंगफुल लाइफ से जुड़ी है। हर एक इंसान के अंदर सतत एक लड़ाई चलती रहती है। इसमें से बाहर आना और विक्ट्री ओवर ट्रूथ, उसको पाना, बापू का यह संदेश इन रचनाओं में साकार है। हमारा दायित्व है विषमताओं को जीवन से दूर करना और गांधी जी के संदेश में पुरजोर विश्वास करना। अगर हमें लगता है कि गांधी जी की प्रासंगिकता, सुसंबद्धता हम भूल रहे हैं, तो ज़रूरी है कि कला संस्कृति के माध्यम से गांधी जी के संदेश को एकजुट कर दिया जाए। ये शोक गीत नहीं है, श्रद्धांजलि जरूर है, ये भजन नहीं है। बापू की मृत्यु को मैं मृत्यु नहीं कहती, मैं उसे महाप्रयाण कहती हूँ। 14 भाषाओं में 100 से अधिक कवि है। हमने 60 गायक की सेवा ली है और 80 संगीतकार इसके साथ म्यूजिशियंस जुड़े हैं। स्टूडियो और समर्पित टेक्नीशियंस से हमने ये काम पूरा किया है और 108 गानों का समूह ऐसे बना है। एक मिस्टिक नंबर है, गांधी जी की रोज़री की तरह, और हम चाहते हैं सभी लोग इसके साथ दिल से जुड़े। स्कूल के बच्चे, युवा और जनता इसको जरूर अपनाएगी, मुझे ये विश्वास है। नोबेल लॉरेट एली विज़ेल, जो एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर है, उन्होंने कहा था, What all I have gone through in life, I still have faith in humanity. मैं भी यही कहती हूँ। I have faith in students. I have faith in youth. Ali further said, when you enter the world and say, the world is not good today, good. Get up, do something and correct the world. I think the youth is ready today to correct the world, to correct the society, to correct the system. Do not grumble. Do not ignore. You also join into this. आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ कि जब मैंने ये साहस सोचा था या शुरू करने का सोचा था, तब मन में ये था कि जितने लोग इस सफ़र में मेरे साथ जुड़े, वो ये सफ़र ख़त्म होते तक मेरे साथ रहे। लेकिन आज अफसोस ये है कि 2 लोग हमारे साथ नहीं हैं। एक है डॉक्टर चंद्रकांत मेहता। इनके साथ मैं साहित्य की कई बातें करती थी और मैंने उनसे कहा था कि मैंने जब ये संपुट देखा है तो मैं सोचती हूँ कि इसको संगीतबद्ध किया जाए। लेकिन बहुत बड़ा काम है और मुझे नहीं पता मैं शुरू भी कर पाऊँगी या मैं उसे ख़त्म भी कर पाऊँगी, तो कर पाऊँगी या नहीं। तो डॉक्टर चंद्रकांत मेहता ने कहा था कि जब एक बीज बोया है तो वो अपने आप पनपेगा, तुम्हें सिर्फ काम करना है। और मैं ये काम करती गई और उन्होंने मुझे कवियों के कॉन्टेक्ट्स करने में काफ़ी मदद की। लेकिन जब काम ख़त्म हुआ तब तक चंद्रकांत मेहता हमारे साथ नहीं है। और दूसरे एक कलाकार थे भूपेंद्र, हमारे फेमस संगीतकार हुसनलाल भगत राम के सुपुत्र। उन्होंने पूरे कोयर का लीडिंग पार्ट किया था और जब तक मेरा प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ तब तक वो हमारे साथ थे। अफसोस ये बात का है कि जब पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया और मैंने सोचा था कि मैं भूपेंद्र जी से मिलूँगी, तब वो भी हमारे बीच में नहीं रहे। तो हमारे कारवां में चलते चलते हमारे 2 राह ही छूट गए हैं। अब यहाँ तक का सफ़र हमने ख़त्म किया है। बापू के 108 गाने, कविताएं स्वरबद्ध करके, गवा के, रिकॉर्ड करके हमारे सीमित रिसोर्सेज से हम यहाँ तक इसको ला पाए हैं
और अब ज़रूरी है हर कोई इसके साथ जुड़े, इसे सही जगह पर पहुंचाए। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी वैलिडिटी शेल्फ लाइफ नहीं है, इसे तो बस बढ़ते ही जाना है और लोगों को इसके साथ जुड़ना है। हम स्कूलों में, कॉलेजों में छोटे मोटे कॉन्सर्ट करके किसी गांधीयन को हमारे साथ ले जाके बच्चों के साथ बात करवा के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि बच्चे हर एक भाषा के कवियों को जानें, हर एक भाषा के कविताओं के माध्यम से गांधी जी के संदेश को जानें और जब अपनी ज़िंदगी शुरू करें तब उन्हीं संदेश, उन्हीं पथ पर चल के अपना जीवन व्यतीत करें। नाउ मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अलकेश जी कुछ कहना चाहती है। अभी जैसे सारिक भाई साहब ने कहा, मैं भी कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन अभी जो मैंने सुना, जो बोला कल्पना जी ने, उसके संदर्भ में सत्य को लेके जिस रास्ते पे वो चली हैं और जिस पे वो काम कर रही हैं और आगे बढ़ने की इच्छा रखती हैं, उसको लेके कविता की कुछ पंक्तियाँ जो मैं उनको समर्पित करना चाहती हूँ। वो पूरी कविता तो मैं यहाँ नहीं पढ़ पाऊँगी क्योंकि इस समय पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन आगे पीछे की कुछ 4 लाइनों के साथ मैं आपको। सत्य के संग में खड़ा जो कर्म हो सकता नहीं, और चाहे कुछ भी हो वो धर्म हो सकता नहीं। याद पर रखना सदा, एक दिवस ऐसा आएगा सत्य पर जो भी डटा धर्मात्मा कहलाएगा। तो आप धर्मात्मा बनने की राह पर हैं और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। मैंने कहा था आपसे मेरी शीघ्र कवियत्री है ये। मैं आपको मेरे जो कंपोजर्स है और कोऑर्डिनेटर है उनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी। राजेश भल्ला, प्लीज़ आप आएंगे। भल्ला जी म्यूज़िक के साथ करीब 20 साल से जुड़े हुए हैं और संगीत की काफ़ी रचनाएं की हुई है। भल्ला जी भी कुछ कहना चाहते थे आपसे। नमस्कार कल्पना मैम। थोड़ा जोर से। आदरणीय उमा भाई नमस्कार, अखिल जी नमस्कार, और हमारे सीनियर गोविंद जी और अरविंदा जी नमस्कार। ये गीत जब हम काम कर रहे थे इसके लिए, तो उमा भाई, आदरणीय उमा भाई जी ने हमें काफ़ी इसके लिए प्रेरित किया कि ये बेसिकली एक श्रद्धा गीत है और इसको दुख भरे गीत ना समझा जाए। और उन्होंने हमें काफ़ी मोटिवेट किया इस काम के लिए और हमें इसको करके काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला इस काम से। इसके लिए आदरणीय उमा भाई जी का और कल्पना मैम का नमस्कार, मतलब काफ़ी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ इसके लिए और हमें काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिला। धन्यवाद, थैंक यू। राजेश जी ने हमारी काफ़ी हिंदी रचनाओं को संगीतबद्ध किया है। अरविंदर जी ने पंजाबी रचनाओं को स्वरबद्ध किया है। लेकिन मैं आपको एक अंदरूनी बात बता देती हूँ, वो पहले बार बात करके भाग गए थे, फिर हम उनको पकड़ के खींच के वापस लाए थे और उसके बाद उन्होंने पंजाबी के अलावा गुजराती, कश्मीरी और सिंधी भाषाओं का भी स्वरबद्ध किया है। तो अरविंदर जी आपसे कुछ कहेंगे। आदरणीय कल्पना जी, उमा भाई और बाकी मेरे और आदरणीय सज्जन और सब लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये कारवां यहाँ तक आया है। जब मैं पहले दिन कल्पना जी से और उमा जी से मिला था और जहाँ तक आज हम आ गए हैं, तो मेरे जहन में एक शेर अभी आ रहा है कि मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो आज हम इस कारवां के रूप में हैं। जब मैं पहली बार गया तो जैसे बताया कल्पना जी ने कि मुझे लगा कि ये बड़ा उल्टा सीधा काम है, ये कुछ कविता भी समझ में नहीं आ रही है, कुछ इसका रदीफ काफ़िया भी नहीं है इसमें और कोई राइमिंग नहीं है, ऐसे करके ये कह रहे हैं कि ऐसे इस श्रद्धांजलि टाइप है।
तो थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आने वाला काम था। मैं थोड़ा अभी एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी कमज़ोरी थी कि मैं बिल्कुल भी उससे बाहर आके कुछ करना नहीं चाहता था। तो मैंने थोड़ा ऐसा नहीं भाग नहीं गया, मैं थोड़ा सा एस्केप किया मैंने। लेकिन उसके बाद जब मैंने वो मेरे को स्क्रिप्ट दे दी थी उन्होंने कि ये करना है, तो उसमें अमृता प्रीतम जी, भाई वीर सिंह, ईश्वर, ये पंजाबी के हमारे बहुत दिग्गज कवि हैं। इनके बारे में इनकी कविता को कंपोज करना और उसको गवाना आगे, ये मुझे लगा कि बड़ा चैलेंज है मेरे लिए भी। लेकिन ये एक तरफ दूसरी की गुजराती लैंग्वेज के लिए ये सब काम किया, तो मेरे लिए ये आई एम प्राउड ऑफ दैट। उसके बाद मुझे इंटरनली जब मैं आराम से बैठ के सोचता हूँ तो मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में सोच के बहुत अच्छा लगता है कि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए मैं अभी महात्मा जी से जुड़ा हूँ। बापू जी से मेरी कनेक्टिविटी स्कूलों से जैसे हुई वो और तरह की थी, लेकिन अभी मुझे फील होता है कि मैं काफ़ी उनके नज़दीक हूँ, वो मेरे नज़दीक हैं। और मैंने कुछ काम इस तरह का किया जो कि मैं लाइफ में हमेशा करना चाहता था, और ये मैं कभी भूल भी नहीं सकूँगा। इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। गोविंद बात्री जी। गोविंद जी ने हमारे लिए हिंदी और मराठी गाने स्वरबद्ध किए हैं, और मैं आपकी सफ़र का एक वाक़या बताऊं तो शुरू में सभी म्यूज़िशियंस, सभी कंपोज़र्स को हमारे कोऑर्डिनेटर अखिल साहब ने स्क्रिप्ट दे दी थी, तो सब खुश होकर चले गए थे कि अच्छा काम है, म्यूज़िक का है, हम करेंगे। 3 दिन के बाद सब वापस आ गए, ये नहीं हो सकता, ये कविताएं हैं, ये गीत नहीं है, इसमें छंद नहीं है, इसमें मीटर नहीं है, और इतनी लंबी है। गोविंद जी डटे रहे थे। मैं उनका कैसे शुक्रगुजार मैं हूँ, उनकी कैसे आभार व्यक्त करूँ, मैं नहीं समझ सकती। लेकिन गोविंद जी ने कहा था कि ये कुछ अलग काम है, म्यूज़िक पेशा है तो हमेशा करते हैं, लेकिन ये कुछ हटके हैं, बापू का है, हमें प्रयत्न करना चाहिए। और शायद गोविंद जी की वजह से पूरी पटरी गाड़ी पर वापस आई थी। गोविंद जी। आदरणीय कल्पना जी, आदरणीय उमा जी हमारे सीनियर, और अखिल जी, और बाकी हमारे मेहमानों को सबको बधाई देता हूं मैं कि हम ये काम को कर पाए। कल्पना जी ने एक कल्पना की और उस कल्पना को हम साकार कर पाए। गद्य कविताओं को पद्य में बनाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमें जब ये स्क्रिप्ट वगैरह मिली तो हमने मात्राएं नहीं गिनी, हमने इसके मीटर नहीं गिना, लेकिन इसको पढ़ के जो हमें शिक्षा मिली, जो अच्छा संदेश मिला, उस संदेश ने हमें इस काम के लिए आगे बढ़ाया। क्योंकि आसान काम करना सभी लोग पसंद करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी मुश्किल थी। जैसे अभी कल्पना जी ने बताया कि इस काम को बहुत मुश्किल से इन्होंने कविताओं को चुना, और तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम इनके बढ़ाए हुए काम में इनके पीछे खड़े हैं, इनके साथ खड़े हैं, और हमें इस काम को करने के लिए एक नियति ने हमें शक्ति दी कि आओ हम करें। अगर हमारे माध्यम से ये बच्चों के स्कूलों कॉलेजों तक और बापूजी के बारे में विद्यार्थियों को कुछ सीखने को मिलता है तो हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किए भजन किए, काफ़ी कुछ काम किया, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट सामने आया कि 108 गाने करने और 14 लैंग्वेज में, तो एक चैलेंज का काम तो लगा कि इतना, और लेंथी काफ़ी थी, 4-4 पेज की एक कविता थी। लेकिन जब शुरू किया, गोविंद जी ने साथ दिया, अरविंदर जी ने, अपना भल्ला जी ने, तो काम मुश्किल नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा, मज़ा आया काम करके। और कि कल्पना जी का धन्यवाद है जो आज हम यहाँ मिल रहे हैं। थैंक No, यू। no. Uma Bhai with us today. Uma Bhai acted as a chief composer and he guided everybody.
South Indian language composers and others. उमा भाई का मैं परिचय क्या दूं? ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ब्रॉडकास्टिंग, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग हिस्ट्री को, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग वर्ल्ड को सबसे पहला जिंगल दिया था। और वो ऐसा जिंगल था जो आज भी रेडियो पर बजता है। उस ज़माने में टेलीविज़न नहीं था, लेकिन वही जिंगल किसी भी चेंजेस के बिना, किसी भी एडिशन डिलीशन के बिना आज टेलीविज़न के ऊपर भी बजता है। मैं आपको सुनाती हूँ। उमा भाई शायद अप्रूव ना करें क्योंकि मेरे स्वर तो ऊपर नीचे होंगे। चेहरे की सुंदरता को निखारता हमाम, साफ रखे तन को दे ताज़गी हमाम, ये घर घर का है प्यारा हमाम हमाम हमाम। Yes. This is the first jingle of the broadcasting industry of India. विविध भारती के लिए, तब था भी एक विविध भारती ही उमा भाई। So Uma Bhai made possible to bind poems within triangle of words, ताल and रागा। उमा भाई का कहना था कि ये प्रोज है, पोइट्री है और इसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने पूरी मेहनत करके इसको किया। उमा भाई ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, NCERT, बॉलीवुड और स्कूलों में बहुत काम किया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ भी काम किया है और धर्मेंद्र की सबसे पहली फिल्म के म्यूज़िक में उन्होंने असिस्ट किया था। लेकिन बच्चों के साथ उनका इतना प्रेम था कि वो स्कूल में वापस ही आ गए और स्कूल को फिर इतना प्रेम हो गया कि उमा भाई के रिटायर्ड होने के बाद भी स्कूल ने उनको छोड़ा नहीं है, तो आज भी वो स्कूल से जुड़े हुए हैं। उमा भाई को गले की तकलीफ़ है, कैंसर है, वो अब बात नहीं कर सकते हैं, तो उनका जो मैसेज है आपको प्रणव भाई सुनाएंगे। कल्पना जी ने खूब देर कर दी। यह काम 10-15 साल पहले करना था, इसलिए जब पहली बार आई तो मैंने असमर्थता जाहिर की। मैं खो गया मेरे बचपन में, जब हमें बापू की मृत्यु का समाचार मिला था। हम तो पहाड़ों में रहने वाले थे, समाचार माध्यम इतने नहीं थे। यह न्यूज़ हमें शायद दूसरे दिन मिली थी, तो मैं कह सकता हूं मैंने बापू का जमाना देखा है। मेरी असमर्थता कैंसर की वजह से थी, लेकिन फिर कल्पना जी दोबारा आई, पूरा उद्देश्य बताया, तो मेरे सहयोगी काजल और आज़ाद की मदद के साथ मैंने इस मुहिम में जुड़ने को राजी हो गया, क्योंकि पूरे जीवन बच्चों के साथ, बच्चों के लिए ही काम किया है। इनकी शर्तें अच्छी लगी। बच्चा गा सके, सरल ट्यून हो, शब्द गुम ना हो। आए उमा भाई, म्यूजिक दिल को छूने वाला हो, कानों को फाड़ने वाला नहीं। और यह सफर शुरू हुआ। सरदार पटेल विद्यालय ज्वाइन करने के बाद बापू और सरदार पटेल के बारे में मैंने बहुत कुछ जाना। सरदार पटेल के खूब गीत भी लिखवाए, कंपोज किए, जो बच्चे आज भी गाते हैं। कल्पना जी के घर पर कभी स्टूडियो में हमारे कंपोजिशन सेशंस शुरू हुए। तबला प्लेयर शमशेर नियाजी ने पूरा साथ दिया। मुझे तबले की आवाज़ ज़रूर चाहिए धुन बिठाने के लिए, चाहे हम बातें कर रहे हो, चर्चा या दलील। शमशेर जरा भी थके बिना मैंने जो ताल सुनाने को कहा वह सुनाता रहा कंटिन्यूसली। काम काफ़ी आगे बढ़ा। राजेश भल्ला, गोविंद भाथरी, अरविंदर सिंह ने खूब मेहनत की। कौन सा राग चाहिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ लगेगा, कोयर में किस बेस की आवाज़ चाहिए,
और वेणुगोपालन के दक्षिण भारतीय भाषा के गीतों के लिए भी मैंने गाइड किया।